मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और 3 नए चेहरों को जगह दी गई है। 2 दिग्गज और पुराने नेता हैं। इनमें एक हैं विंध्य के राजेंद्र शुक्ल और दूसरे हैं महाकौशल के गौरीशंकर बिसेन। और तीसरा जो नाम है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वह है टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा के विधायक राहुल लोधी। कारण भी है क्योंकि वे पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्हें मंत्री बनाए जाने के पीछे यही तर्क दिया जा रहा है और चर्चा भी यही है कि बुंदेलखंड में लोधी समाज के वोट बैंक को रिझाने के लिए पार्टी ने यह दांव चला है। बुंदेलखंड में लोधी समाज के 4 ऐसे प्रतिनिधि हो गए हैं जिन्हें या तो राज्य में मंत्री का दर्जा हासिल है या फिर केंद्र में कोई मंत्री है। सवाल उठ रहा है, क्या बुंदेलखंड में पिछड़े वर्ग में सिर्फ लोधी ही हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक बात पते की में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में 26 सीटें आती हैं और 7 जिले हैं। इनमें से लोधी समाज के विधायक और सांसद भी हैं। इनमें से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं जो इसी वर्ग से आते हैं। तो दूसरी ओर दमोह से चुनाव हारने वाले राहुल लोधी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किए हैं और वे निगम के अध्यक्ष हैं। इसी तरह मलहरा से भाजपा के विधायक प्रद्युम्न लोधी भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किए हुए हैं और निगम के अध्यक्ष हैं। अब खरगापुर के विधायक राहुल लोधी को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। क्या वाकई में भाजपा के इस दांव का लाभ मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के उन 3 नेताओं की हैं जिन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया है। महाकौशल के गौरीशंकर बिसेन, विंध्य के राजेंद्र शुक्ल और बुंदेलखंड के राहुल लोधी। सबसे ज्यादा चर्चा राहुल लोधी की है और इसके पीछे सियासी वजहें भी खोजी जा रही हैं। राहुल लोधी बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से विधायक हैं और वे पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे भी हैं। बुंदेलखंड वो इलाका है जहां 7 जिले आते हैं, 26 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 17 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसके अलावा 7 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं, वहीं 1 सीट बसपा और 1 सीट सपा के कब्जे पर है। लंबे अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी और यह भी बात कही जा रही थी कि बुंदेलखंड का भी प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। फिलहाल हम बात करें तो बुंदेलखंड में सागर जिले से 3 मंत्री हैं, पन्ना से 1 मंत्री है, वहीं दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी ऐसे जिले रहे हैं जहां से कोई प्रतिनिधि नहीं था। अब पार्टी ने टीकमगढ़ के खरगापुर के विधायक राहुल लोधी को मंत्री बनाया है। इसे जातीय गणित के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बुंदेलखंड इलाके की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लोधी वर्ग के मतदाता बहुसंख्यक हैं। लोधी मतदाताओं की संख्या पबई, बंडा, देवरी, दमोह, हटा, जवेरा, पथरिया, बड़ा मलहरा और खरगापुर में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाली है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल लोधी को मंत्री बनाकर बड़ा दांव चला है। ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग में सिर्फ लोधी ही हैं। अगर हम यादव पर गौर करें तो बंडा में 28% यादव हैं, जवेरा में 20% यादव हैं, बड़ा मलहरा में 33% यादव हैं, बिजावर में 25% हैं और खरगापुर में 45% यादव हैं। इसके अलावा कुशवाहा और पटेल या यूं कहें कुर्मी की संख्या भी कई विधानसभा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर राहुल लोधी को मंत्री बनाया क्यों है? इसके पीछे उमा भारती का भतीजा होना उनकी सबसे बड़ी योग्यता है और यही कारण है कि उन्हें मंत्री पद दिया गया है। वे पहली बार के विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में
दूसरी समाज जो पिछड़े वर्ग से आती हैं उसके विधायक नहीं हैं, मगर पार्टी ने राहुल लोधी पर दांव लगाया है और आने वाले समय में पार्टी यही उम्मीद लगाए है कि इसका लाभ भी होगा। बुंदेलखंड में जो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही बुंदेलखंड में ज़्यादा सीटें जीतती रही है। प्रयास यही रहेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और जो लक्ष्य मेरे को मिलेगा काम करने का उसको मैं पूरी ताकत और लगन के साथ करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल लोधी को मंत्री बनाकर लोधी वोट बैंक पर कब्जा करने की या यूं कहें इस वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। यह वर्ग उनके साथ कितना आता है ये अलग सवाल है और चुनाव इसे तय करेंगे, मगर यह भी सही है कि बुंदेलखंड में कुशवाहा, कुर्मी और यादव वोट बैंक भी है और कई सीटें तो ऐसी हैं जहां यादव निर्णायक स्थिति में है, कुशवाहा निर्णायक स्थिति में है, पटेल या कुर्मी निर्णायक स्थिति में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा का यह दांव उल्टा पड़ जाए, पिछड़े वर्ग के दूसरे वर्गों में असंतोष पनप जाए। अब बड़ी चुनौती है कि वे यह संदेश दे पाएं कि भाजपा ने पिछड़ों का भला किया है, प्रतिनिधित्व दिया है, क्योंकि दमोह का उपचुनाव सबके सामने है और राहुल लोधी वहां से उम्मीदवार थे। परिणाम स्वरूप पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि राहुल लोधी को मंत्री बनाए जाने का फैसला पार्टी के लिए कितना लाभदायक होता है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही।